अभी तक हम लोगों ने बात की थी कि कैसे हम बड़े गुलाम हैं, आज़ादी एक षड्यंत्र रही है, हमारे ऊपर अंग्रेज़ों के बनाए हुए नियम कानून जो कि भारतीय गुलामों के लिए बनाए गए थे वो यथावत थोप दिए गए हैं, हमारे ऊपर जो पुलिस ब्यूरोक्रेसी और जुडिशरी की लेयर लाई गई है वो भी लॉर्डशिप वाली पुरानी लॉर्डशिप की लेयर है, और जो उसके ऊपर जो पॉलिटिकल सिस्टम लाया गया वह भी जो है सही मायने में जनतांत्रिक नहीं है। हम अंग्रेज़ों के समय में जहाँ पर कि हम इतनी बड़ी संख्या में उनको चुनौती दे पाए और हंसते हंसते फांसी पर जो है लटक गए, और फिर भी हम जो है हम में इतनी हिम्मत थी कि हम उनको चुनौती दे पाए। आज हम ज़्यादा बड़े गुलाम हो गए हैं, हमारे मुंह सिले हुए हैं, हमने इस बात पर उसको छोड़ा था। अब बात करेंगे कि क्राइम फ्री भारत क्या ये डूएबल है, और फिर क्राइम फ्री भारत कैसे जो है किस मॉडल के तहत अपने जो चीज़ों को कैसे ज़मीन पे उतारेगा, उसके बारे में तीसरे चरण में बताएंगे। तो अभी दूसरे चरण में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि क्राइम फ्री भारत इज़ डूएबल और ये बच्चों का खेल है, राइट। हमारी आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि हमने जो पुलिस पैदा की है वो 1861 की पुलिस एक्ट की है, और वो लॉर्डशिप वाली पुलिस है। और अब जो है आप ये सोचिए कि इस पुलिस के सुधार के लिए ढेर सारी कमेटी और कमीशन बने, उनको जो है किसी को भी ठीक ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। 1996 में प्रकाश सिंह जी और दो अन्य डीजीज ने एक PIL सुप्रीम कोर्ट में लगाई थी, जिसमें 2006 में जिसका फैसला हुआ, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 7 बिंदु जजमेंट दिया था, माइल ऑफ स्टोन जजमेंट दिया था, जो आर्टिकल 142 के तहत जो है, जो सुप्रीम कोर्ट का विशेष पावर है कि क्रिएटिंग सिस्टम्स फॉर इम्पार्टिंग जस्टिस। तो यह मान के कि इन 7 बिंदुओं से हमारी पुलिस जो है वो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से फ्री हो जाएगी। लेकिन देखिए कितना दुष्टतापूर्वक जो है उन रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट किया गया कि 2006 में जो है ना पुलिस के साथ पॉलिटिशियन का इंटरफेरेंस था। आज 2022 में 16 साल बाद पूरी पुलिस जो है इट इज़ इन फुल कंट्रोल ऑफ द पॉलिटिशियन। आज सिपाही से लेकर DG पॉलिटिकल मेहरबानी से पोस्ट होता है, और पॉलिटिकल मेहरबानी से ही वो अपने पद पर बना रह सकता है। और अब इंटरफेरेंस नहीं हो गया है, इट इज़ ए क्वेश्चन ऑफ कंप्लीट कंट्रोल। बिना पॉलिटिकल आकाओं के इशारे के थानों में FIR दर्ज नहीं होती है। तो थाने में FIR सिर्फ 3 तरीके से दर्ज होती है, या पॉलिटिकल आका कहें, या डिपार्टमेंटल बॉसेस कहें, या फिर पैसा नामक थर्ड बॉस होता है वो कहे। तो इन 3 बॉसों के कहने पर ही अब काम होता है, अदरवाइज ना आपको FIR होगी। और विडम्बना तो तब है जब आपकी FIR दर्ज ना हो और अपराधियों के तरफ से पैसे लेके आपके विरुद्ध झूठी FIR दर्ज हो। ऐसे सिस्टम में क्या अपराध मुक्त भारत संभव है? आपका दिल क्या कहता है? ऐसी जो वर्तमान परिस्थिति चल रही है उसके अंदर में तो बहुत ही निराशा लगती है, और लगभग असंभव ही लगता है कि जिन लोगों के पास में प्रशासन की, जिन लोगों के पास में सत्ता है, वही लोग तो ये सब दुरुपयोग कर रहे हैं, और वो अपनी पकड़ उसके ऊपर में ढीली करना नहीं चाहते। तो प्रदीप जी, आपने बिल्कुल सही बात कही। अब मैं आपके सामने वो ढांचा पेश करना चाहता हूँ और फिर आपसे पूछूंगा कि ये इम्प्लीमेंटेबल है कि नहीं है, और इसको कैसे ज़मीन पर उतारा जाए। तो इसमें 5 सर्टेनिटी क्राइम फ्री भारत जो है वो दे रहा है। और पहली सर्टेनिटी ये है कि आपके बिना थाने जाए आपकी FIR दर्ज हो, और आज जो FIR दर्ज हो रही है इससे ज़्यादा रिलायबल और अच्छी FIR दर्ज हो, राइट। तो ऐसी FIR जो है दर्ज हो, और यदि कोई गलत FIR दर्ज करता है तो उसी सर्टेनिटी के साथ उसे प्रोसिक्यूट किया जाए। क्योंकि भारतीयों के साथ प्रॉब्लम जो है ना, FIR दर्ज होना अकेला नहीं है, बल्कि दुष्टतापूर्वक फंसाने वाली झूठी फैब्रिकेटेड FIR दर्ज करना भी कहीं ना कहीं हमारे चरित्र का, दोगले चरित्र का द्योतक हो गया है। तो पहली सर्टेनिटी है
FIR without visiting to थाना by through the technology and it will be, आप ढेर सारे वीडियोज़ हैं तो नहीं तो बहुत समय लग जाएगा समझाने में, तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप उनको देखिए, बहुत विस्तार में हमने समझाया है और 1200 के लगभग वीडियोज़ हैं, आप उनको देखिए, उसमें कमेंट लिखिए, अपने सुझाव लिखिए तो आप समझ पाएंगे। अभी अपन उसको शॉर्ट रखने के लिए केवल चीज़ों को बताते हैं, तो ये डुएबल है और इसकी टेक्नोलॉजी ऑलरेडी क्राइम फ्री भारत क्रिएट कर चुका है, राइट। बहुत बढ़िया। नंबर 2 जो है, सबसे साधारण पुलिस ऑफिसर जिसका मेंटल फैकल्टी बामुश्किल चलती हो, उसको पीछे से क्राइम फ्री भारत का टेक्नोलॉजिकल मॉडल सपोर्ट करेगा, जो जहाँ भी एविडेंस बैठा होगा, चाहे बैंक के रिकॉर्ड में हो या टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर पे हो या जो है ना रिजर्वेशन में हो, कहीं पे भी किसी भी फॉर्म में, चाहे CCTV में हो, IoT डिवाइसेस में हो, चाहे ड्रोन के माध्यम, कहीं पे भी, जहाँ कहीं पे भी एविडेंस होगा उसे जो है वो आइडेंटिफाई कर लेगा और उसे रिक्विजिशन करने में और रिक्विजिशन का जो है ना इम्प्लीमेंट कराने में भी वो पुलिस का ऑफिसर का मदद करेगा। यदि सामने वाला अपने आप को कानून से ऊपर मानता है और उस आदेश का पालन नहीं करता है, जिसको हम 91 CRPC का नोटिस कहते हैं, तो 188 में उसको प्रोसिक्यूट करते हुए 93 CRPC और 94 CRPC का यूज करके उसके प्रीमिसेस की जो ना सर्च करके, जैसे हनुमान जी जो है ना संजीवनी का पहाड़ उखाड़ के ले आए थे, ऐसे ही सिस्टम उखाड़ के ले जाएंगे, तो जो व्यक्ति जो है आदेश का पालन नहीं कर रहा है उसकी नौकरी भी हिल जाएगी और बेस भी हिल जाएगा और वो जिस पद पे है उस पद से उड़ जाएगा। तो ऐसा जो है, ऐसा टेक्नोलॉजिकल सिस्टम जो 15 दिन में अकाट साक्ष्यों को, और ऐसे साक्ष्य जो कि किसी भी टेक्नोलॉजी से मैनिपुलेट होना संभव ना हो। आपको जानकारी होगी कि नाउअडेज ए वेरी एडवांस टेक्नोलॉजी डीप फेक आ गई है, जो आपकी हर चीज़ को कॉपी कर सकती है और इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट टू से कि ये आप नहीं है। मतलब आपके सामने डीप फेक होगा, आपको लगेगा हाँ मैं ही तो हूँ, इतना जो है। लेकिन जो क्राइम फ्री भारत जो है हर चीज़ को रियल टाइम बेसिस पे डेट टाइम और लोकेशन से स्टैम्प कर रहा है, इनक्रिप्ट कर रहा है, हैश वैल्यू से लॉक कर रहा है और 65B एविडेंस एक्ट का एडमिसिबिलिटी सर्टिफिकेट भी क्रिएट कर रहा है। हेंस दीज ऑफेंसेस विल बिकम और दीज एविडेंस विल बिकम नॉन मैनिपुलेबल, दे विल बिकम इनफेलिबल। और इन इनफेलिबल एविडेंस के साथ 15 दिन में सर्टेनिटी के साथ चालान पेश होगा। और जैसे हम पहले में कह रहे हैं कि बिना थाने जाए FIR दर्ज होगी, अब तीसरी सर्टेनिटी में हम कह रहे हैं कि बिना कोर्ट जाए कोर्ट ट्रायल होगा, जो आज के कोर्ट ट्रायल के तहत नियम संगत तो होगा, लेकिन आज की तुलना में 1000 गुना ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होगा और 1000 गुना ज़्यादा इफेक्टिव होगा। और 30 दिन में सर्टेनिटी के साथ न्याय किया जाएगा। 30 दिन, जहां आपके प्रधानमंत्री जी के मर्डर जैसे केस में 30 साल में न्याय नहीं मिल पाता है, वो 30 साल सिमट के 30 दिन बन जाएंगे। एक दिन जो है 1 साल के बराबर होगा, ऐसा इफेक्टिव सिस्टम। इसके लिए सेक्शन 13, सेक्शन 18, सेक्शन 21 CRPC के तहत हम स्पेशल जजेज की व्यवस्था करेंगे और आगे चल के जब हमें नियम कानून बनाने की शक्ति होगी तो हम उसे अकाउंटेबल भी बनाएंगे। और वो लॉर्ड नहीं होगा, न्याय करना उसकी फंक्शनलिटी है। यदि वो अपना फंक्शन नहीं करेगा तो ही मे लूज हिज जॉब एंड ही हैज़ टू पे कंपनसेशन आल्सो। ऐसी व्यवस्था, तो सर्टेनिटी के साथ डिलीवरी ऑफ जस्टिस। तो आज जो अपराध एक मोस्ट पेइंग और सेक्टर ऑफ इकोनॉमी है, आप कितनी बड़ी इंडस्ट्री लगा लें, एक फ़ोन पे एक खोखा जो है सिर्फ अपराध पहुंचा सकता है, राइट। सो इट इज़ द मोस्ट पेइंग सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। हम जो है यदि 45 दिन के अंदर ऑटोमेटिक FIR भी दर्ज हो जा रही है, 15 दिन में चालान भी पेश हो जा रहा है और 30 दिन में हम उसको जो है जेल में सड़ने के लिए मजबूर कर दे रहे हैं। 45 दिन में यदि ये सब होगा तो इंसेंटिव टू कमिट क्राइम विल वैनिश, राइट। अब तीसरी सर्टेनिटी है सर्टेनिटी ऑफ प्रिवेंशन। तो सर्टेनिटी ऑफ प्रिवेंशन के लिए हमने एक कानून कंसीव किया हुआ था। पहले तो एक चीज़ बता दूं कि क्राइम फ्री भारत वाज कंसीव्ड बाय मी इन ईयर 2017, जब मैं DG पुलिस रिफॉर्म था। इसके बारे में जो है एक प्रपोजल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा गया, जो MHA से जो है BPRND में आया और फाइनली
हमारे 2 प्रोजेक्ट दे आर नाउ नेशनल पुलिस मिशन एंड आई एम द प्रोजेक्ट लीडर आफ्टर सुपरएन्यूएशन, राइट। आज भी राइट। बहुत बढ़िया। एक है जीआरपी वाला, जीआरपी हेल्प ऐप एंड इन्वेस्टिगेशन सपोर्ट सिस्टम, और दूसरा है क्राइम फ्री भारत थ्रू ऑटोमेटेड इन्वेस्टिगेशन सपोर्ट सिस्टम, राइट। ये जो क्राइम फ्री भारत है, इट इज़ गिविंग 5 सर्टेनिटी, जिसमें से 3 सर्टेनिटी के बारे में अपन ने चर्चा की है। इस चौथी सर्टेनिटी के लिए हमने एक ड्राफ्ट कानून बना के भेजा था 30 सितंबर 2020 को, 30 सितंबर 2020 को भेजा है, और इसका नाम है नेशनल अथॉरिटी फॉर साइंटिफिक असिस्टेंस इन इन्वेस्टिगेशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम अंडर एंट्री 65C लिस्ट 1 शेड्यूल 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये तो है इसका टेक्निकल नाम, और ये ड्राफ्ट ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सबमिटेड है। और इसका जो हमने निक नेम दिया है, इसको दिया है डिजिटल चित्रगुप्त नाम दिया है। और चित्रगुप्त जो है गॉड से लिया है, तो गॉड के जो अकाउंटेंट जनरल हैं वो चित्रगुप्त हैं, और वो जो है यूनिवर्स के सभी वीडियो क्लिप्स उनके पास आते रहते हैं। जब कोई आत्मा मौत होती है तो वो जाके चित्रगुप्त के दरबार में पहुंचती है और आपकी वीडियो क्लिप आपको दिखाई जाती है। चित्रगुप्त कभी भी कोई गलती नहीं करता है, उसने आपकी वीडियो क्लिप कभी आपकी पत्नी को नहीं दिखाई है, कभी आपके पड़ोसी को नहीं दिखाई है। तो जब चित्रगुप्त जो है it is guaranteeing privacy, therefore जो है ना डिजिटल चित्रगुप्त is also guaranteeing you right to privacy with one rider. The moment you will commit a crime, it will report that offense directly and will ensure that FIR is registered. And it will, since it is capturing all kind of the evidences in 360 degree, hence it will be submitting those evidences to the court and police and will make it sure कि आप जेल में सड़े। अब जो है जो डिजिटल चित्रगुप्त है, चूंकि इट इज ए प्रिवेंटिव सर्टेनिटी ऑफ प्रिवेंशन है, तो इट इज कैप्चरिंग एवरीथिंग। और ये गवर्नमेंट के जो है ना सीसीटीवी से काम नहीं चलेगा। जहाँ ज़रूरत होगी देयर विल बी सैचुरेशन ऑफ द सीसीटीवीज एंड दे विल बी ओन्ड बाय द पब्लिक, बट कंटेंट विल evaporate and will reach into the cloud space on the real time basis। तो कंटेंट की ऑनरशिप प्राइवेट की नहीं रहेगी, वो कंटेंट कहीं किसी को भेजना नहीं होगा, वो डिजिटल चित्रगुप्त के पास खुद पहुंच जाएगा। लेकिन डिवाइसेस विल बी ऑन्ड एंड दैट डिपेंडिंग अपॉन द कंटेंट द रेवेन्यू कंपनसेशन विल बी कमिंग टू द पर्सन एंड द रेवेन्यू कंपनसेशन एंड बहुत सारे चालान जो है फिर उस एविडेंस के आधार पर होंगे। तो 3 से 6 महीने में जितना भी एक्सपेंडिचर जो है वो प्राइवेट पर्सन करेगा वो हो जाएगा, और इसके बाद इट विल बी लाइक EMI, राइट। तो वो जो है एक आय का स्रोत बन जाएगा। तो हर व्यक्ति चाहेगा कि साहब हमें 10 नोट मिल जाएं, 20 नोट मिल जाएं, क्योंकि दैट विल बिकम ए वेरी ग्रेट सोर्स ऑफ द रेवेन्यू। ऐसा पावरफुल सिस्टम। और उस डिजिटल चित्रगुप्त को हर चीज़ मालूम होगी। वो है जो है ना वेरियस एट्रीब्यूट्स और पैरामीटर पर इट कुड एंटिसिपेट कि क्रिमिनल का नेक्स्ट मूव क्या है। उसे मालूम है कि अपराधी प्रदीप अंबर जी जो है ना इस समय अपराधी मैथिली शरण गुप्त और CMO तिवारी जी के साथ बैठे हुए हैं, और ये किसी अपराध की जो है ना वो कर रहे हैं, और इनके ये जो इनके पास हथियार है, आक्रामक मूड में हैं, इस वाहन से जा रहे हैं, और कहाँ पे अपराध करेंगे ये भी जो है ना बैकएंड इंजन एंटिसिपेट कर पाएगा। और जो रास्ते की नोट्स हैं वो कंफर्म करेंगी कि उस एंटिसिपेशन के आधार पर वो मूवमेंट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, और बैकएंड इंजन डिसाइड करेगा कि इसे कहाँ इंटरसेप्ट करना है। क्योंकि हम अपराधी कहते हैं कि हर अपराधी अपने आप को अपनी गली में शेर पाता है, और क्राइम फ्री भारत का ये सोचना है कि हम जो है अपराधी को शेर की हैसियत से नहीं कुत्ते की हैसियत से पकड़ेंगे। तो वहाँ पकड़ेंगे जहाँ उसकी हैसियत कुत्ते की होगी। यदि हम पब्लिक को दिखाने के लिए यदि उसे शेर की हैसियत से पकड़ने जाएंगे तो हम शेर को पकड़ने की तैयारी के साथ जाएंगे। विकास दुबे जैसा 8 लोगों को भून के रख दे, ऐसा जो है ना क्राइम फ्री भारत के मॉडल में होना संभव नहीं होगा, राइट। तो ये हो गए सर्टेनिटी ऑफ प्रिवेंशन। फिर सवाल उठता है कि जब आपको हर चीज़ ही मालूम है अपराधी के बारे में कि ये पहनता क्या है, खाता क्या है, हंसता कैसा है, दुखी होता तो कैसा दिखता है, जब ज़्यादा जॉली होता तो कैसा दिखता है, इसकी चाल कैसी है, ये कपड़े क्या पहन के निकला था, इसने कपड़े कहाँ बदल लिए, गाड़ी कहाँ बदल ली, जब इतने सब चीज़ें मालूम हैं, then there is no justification why we should allow him to continue to be criminal. So our team will go and negotiate and will identify his skill set
will give the training, will give him a kind of a package, Reform. kind of a rehabilitate full fledged package, जिसमें वो एक रिसोर्स बन जाएगा। और ये कोई भी अपराधी रिसोर्स नहीं बनना चाहेंगे जब तक हम उनके अपराध कमिट करने के ऑप्शन फोरक्लोज नहीं कर पाएंगे। मैं एज एसपी गुना की हैसियत से बता रहा हूँ कि वहाँ पर पारदी, कंजर, सांसी सभी जो है ना क्रिमिनल्स थे, और उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए उनको खेत वेत बहुत सारे दिए थे, लेकिन वो लगातार अपराध कर रहे थे, क्योंकि वो खेत जो उनको देता है उससे 1000 गुना ज़्यादा जो है वो अपराध से कमा लेते हैं। तो अनलेस वी foreclose the option of committing crime, we will not be in position to rehabilitate criminal. So these are the 5 packages, and then there are the 5 revenue stream also, और वो revenue stream इतनी हैं कि वो देश को माला माल कर सकती हैं, और they will become the source of revenue, कि हम यदि टैक्स फ्री भारत पैदा कर देंगे तो भी आज जो सरकार पैदा कर पा रही है उससे 4 गुना से 10 गुना ज़्यादा जो है ना रिसोर्स भारत सरकार के पास है। अब आप बताइए कि क्राइम फ्री भारत इज पॉसिबल और नॉट? बिल्कुल, आपके इस विचार से पूरी तरीके से सहमत है कि जो अपराधी हैं आज की तारीख में ये कहते हैं कि साल भर में मेहनत करने के बाद जो कमाई होती है वो तो एक इंसिडेंस में हो जाती है, वसूल कर लेते हैं। तो क्यों हम मेहनत करें और क्यों हम सही रास्ते पे चलें? जब तक उनके बाकी रास्ते और उनकी पनिशमेंट देने का सिस्टम इफ़ेक्टिव नहीं होगा, प्लस उनको सही रिफॉर्म के ऊपर में नहीं लाया जाएगा, तब तक के जो है उनके इस अपराध प्रवृत्ति पर अंकुश लगाना कठिन है। और ये मॉडल ऐसा लगता है कि काफ़ी सफल होगा। इस मॉडल में एक जवाब नहीं है, जो आपने मेरे से पहले सेशन में क्वेश्चन पूछा था कि हमारे अधिकांश राजनेता स्वयं जो है ना उस बैकग्राउंड से आ रहे हैं और वो अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं चलाना चाहेंगे, लिहाजा वो ऐसे किसी भी सिस्टम को सफल नहीं होने देना चाहेंगे। लिहाजा अब हमें तीसरे जो है ना पाथवेज को डिसाइड करना पड़ेगा कि यदि हमारे राजनेता ऐसे अच्छे सिस्टम को, या हर अच्छे सिस्टम के लिए सबसे बड़े ऑब्स्टेकल बने हुए हैं, तो हम ऐसे राजनेताओं को कैसे पराजित करें, कैसे बदलें, क्योंकि इस व्यवस्था को लाने के लिए हमें नियम कानून सपोर्टिंग जो है ना लेजिस्लेशन और सिस्टम जो क्रिएट करना होगा वो पार्लियामेंट के मंदिर में बैठ के करना होगा। यदि और ये कहीं कोई हड़ताल से कहीं उससे नहीं पैदा किया जा सकता है, लिहाजा या तो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि उसको करें, और यदि हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों को ये मंजूर नहीं है तो उन्हें पराजित करके फिर जो है इस व्यवस्था को ज़मीन पर उतारा जाए। तो क्राइम फ्री भारत ने एक सीरीज ऑफ ऑब्जेक्टिव और उसके लीगल और टेक्निकल सॉल्यूशन जो है ना क्रिएट किए हुए हैं, जिसमें आई विल जस्ट लिस्ट फॉर द सेक ऑफ लिस्टिंग। पहला जो है ऑब्जेक्टिव है क्राइम फ्री भारत का कि पार्टी विहीन प्रजातंत्र चाहिए, बिकॉज पार्टी ने प्रजातंत्र की हत्या कर दी है। आज जो आप प्रजातंत्र देख रहे हैं वो ढकोसला है, वो प्रजातंत्र नहीं है। आपका चुना हुआ प्रतिनिधि आपको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, वो पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और पॉलिटिकल पार्टी का अपना अलग एजेंडा है जो राष्ट्रीयता से मेल नहीं खाता है। नंबर 2, हमें जो है अपराधी विहीन राजनीति चाहिए, क्योंकि नहीं तो अपराधियों को अपने पैर पर हमेशा कुल्हाड़ी गिरते दिखेगी। लिहाजा जो है हमें, और ये दोनों चीज़ें बड़ी आसानी से पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 को में संशोधन करके बहुत आसानी से हासिल की जा सकती है। तीसरा, हमारा जो पूरी जो चयन करने की प्रक्रिया है वो फॉल्टी है। हमारी जो है ना ढेर सारे लोगों पे हमारी कैनवासिंग की प्रक्रिया गलत है, हम फ्री भी बांटते हैं, झूठा बोलते हैं, झूठा एजेंडा लाते हैं। लिहाजा हमें जो है एक्सपेंडिचर फ्री भारत लाना होगा, एक्सपेंडिचर फ्री इलेक्शन अरेंजमेंट लाना होगा। मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं, इसके ढेर सारे वीडियोज़ क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हैं, कृपया उसे सब्सक्राइब करें, उन्हें देखें। और इस एक्सपेंडिचर फ्री ऐप बेस्ड चुनाव व्यवस्था से हम बहुत ही ट्रांसपेरेंट, बहुत ही पावरफुल, बिना प्रशासन को इन्वॉल्व किए, बिना किसी पोलिंग बूथ के हम जो है चुनाव कर पाएंगे, और इसके साथ ही साथ हम 100% चुनाव सुनिश्चित कर पाएंगे, क्योंकि ये किसी की औकात नहीं होगी कि वो वोट ना दे। और इसमें 2 लेवल का जो है ना चुनाव होगा,
पहले लेजिस्लेचर का चुनाव होगा और फिर वो लेजिस्लेचर जो है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को चुनेंगे। तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव अपना पूरा टेन्योर पूरा करेंगे, वो इन जो है लेजिस्लेचर की मेहरबानी पर नहीं रहेंगे। वो पार्लियामेंट में बैठेंगे लेकिन उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं होगा। वो जो है पार्लियामेंट में कानून जो है लेजिस्लेचर के जवाब देने के लिए बैठेंगे और वो कानून का ड्राफ्ट तो लाएंगे लेकिन उसमें वोट का देने का इन्हें अधिकार नहीं होगा। तो लेजिस्लेचर जो है, जो कि खुद बहुत ज्ञानी लोग होंगे, बहुत सारे रिसर्च टीम उनके अंडर काम करेंगी, वो जो है एक एक सेक्शन पर विचार करेंगे और सेक्शन वाइज पास होगा। तो एक्ट जो पास नहीं होगा, सेक्शन पास होंगे। तो जो सेक्शन जो है ना ठीक नहीं होंगे वो संशोधित हो जाएंगे, कुछ सेक्शन ड्रॉप हो जाएंगे, ऐसा कानून बनेगा। और कानून के 3 सोर्स होंगे। एक सोर्स जो कि एग्जीक्यूटिव लेके आएगा, वो सिर्फ ड्राफ्ट ला सकता है, पास क्या होगा वो उसके कंट्रोल में नहीं है। नंबर 2, लेजिस्लेचर खुद जो है बिल ला सकते हैं। और तीसरा जो है एनी सिटीजन ऑफ कंट्री, एनी एनजीओज ड्राफ्ट ला सकता है इफ़ ही कुड मस्टर सपोर्ट ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ द लेजिस्लेचर। तो इन 3 सोर्सेज से ड्राफ्ट आएंगे जिन पे डिबेट होगी और फिर जो है ये हमारे जो लेजिस्लेचर हैं, जो कि शुद्ध कानून का काम उनका रहेगा, उनका कोई ग्राउंड में पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव वाला काम नहीं रहेगा। तो उनका ग्राउंड में क्या हो रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है। ग्राउंड पे काम करने के लिए कोई जिम्मेवार है। लेजिस्लेचर का काम केवल इतना रहेगा कि वो उस जिम्मेवारी के लिए क्वेश्चन पूछे और उनकी जिम्मेवारी निर्धारित करे। तो वो आप उसको वो फिर भी जो है एक फसाड क्रिएट कर पाएंगे, उनका सेंसर करके कर पाएंगे, लेकिन उन्हें वो हटा नहीं पाएंगे। लिहाजा लेजिस्लेचर को साधना पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की मजबूरी नहीं रहेगी और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव उसी समय इलेक्टेड होंगे जिस समय की लेजिस्लेचर इलेक्ट हो रहा है, एंड दे विल बी इलेक्टेड फॉर द होल टेन्योर। अब इसमें सवाल होगी कि होम मिनिस्टर भी इलेक्टेड है, फाइनेंस मिनिस्टर भी इलेक्टेड है, प्राइम मिनिस्टर भी इलेक्टेड है, तो हर कोई अपने आप को मठाधीश मानेगा। तो कैसे प्राइम मिनिस्टर उनको कंट्रोल करेगा? तो उसके लिए जो मुख्य बाण है वो प्राइम मिनिस्टर के हाथ में रहेगा। प्राइम मिनिस्टर जो भी डिसीजन लेगा वो जो है उससे कोई भी चीज़ इनकंसिस्टेंट होगी वो नल एंड वॉइड हो जाएगी। तो लिहाजा लोगों की और मिनिस्टर्स की मजबूरी होगी कि जिसमें प्राइम मिनिस्टर एग्री नहीं कर रहा है उसे वो मक्खन लगाएं, उसे वो समझाएं, और जब वो समझ जाएगा तभी जो है ना उनकी इच्छा पूरी हो पाएगी। लिहाजा हम जो है प्राइम मिनिस्टर का काम बहुत आसान कर पाएंगे। अब इनके बाद जो है ना नेक्स्ट जो क्राइम फ्री भारत का विज़न है, जिसके ऊपर वो ऑलरेडी काम कर रहा है, ड्राफ्ट कानून भी बना रहा है, उसका कहना है कि साइबर क्राइम फ्री भारत चाहिए और क्राइम फ्री भारत चाहिए। उसके लिए मॉड्यूल हमने अभी चर्चा की है। साइबर क्राइम फ्री भारत कैसे 3 से 6 महीने में होगा, इसके ढेर सारे वीडियोज अवेलेबल हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि उन्हें आप विस्तार से सुनें, जिससे कि हम अपनी चर्चा को संक्षिप्त रख सकें। राइट। अब जो है इसके बाद नेक्स्ट जो है हमें पेपर करेंसी फ्री भारत लाना पड़ेगा, क्योंकि पेपर करेंसी ही हमारी सभी समस्याओं की जड़ है। हवाला स्कैम पेपर करेंसी के कारण हो रहे हैं, विदेशों में पैसा जो है ना पेपर करेंसी का जा रहा है, चुनाव में भरपूर पैसा जो रहता है पेपर करेंसी का जो है ना जो फ्री भी बांटी जा रही है, जो है ना चुनाव में पैसा बांटा जा रहा है, प्रॉपर्टीज खरीदने में बहुत लगता है। राइट। तो जैसे ही आपका जो है पेपर करेंसी मुक्त भारत हो जाएगा, हमारी करेंसी डिजिटल होगी, देन ना तो जो है ना हवाला होगा, ना काला धन होगा, ना भ्रष्टाचार होगा। भ्रष्टाचार हो ही नहीं सकता है, क्योंकि सिस्टम जो है बैकएंड में जो है वो अधिकारी के विरुद्ध रिपोर्ट कर देगा, 15 दिन में उसका चालान हो जाएगा, 30 दिन में जो है जेल पहुंच जाएंगे, भाई साहब घर पहुंच जाएंगे। राइट। तो दुनिया के सभी बड़े बड़े देशों के अंदर में जितना भी ट्रांजैक्शन होता है 95% ट्रांजैक्शन हम ये इंडिया में कोई काम 95% करोगे तो फेल हो जाओगे। यहाँ तो 0-1 होगा केवल, यदि होगा तो 100% होगा, नहीं तो वो जो है ना आपने 2% की पुछलग्गा दे दिया तो 2% में भी खेल खेल जाएंगे वो। भारत में ये कोई 2% नहीं है, तो 0-1 होगा। और इसीलिए हम साइबर क्राइम फ्री कर रहे हैं। किसी की औकात नहीं है कि भारत में साइबर क्राइम करे। मेरा मॉडल है, आप देख लीजिए। और माननीय प्रधानमंत्री जी, यदि आपको कोई भ्रम है तो मैं आपका ही डीजी रहा हूँ, रिटायर हो गया हूँ, और आपकी सेवाओं के लिए हमेशा अवेलेबल हूँ। आप
यदि मुझे कुछ भी जो है ना जिम्मेवारी देंगे तो हम जो है उसमें आपकी निश्चित रूप से मदद करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा टारगेट है कि हम डिजिटल जो पेपर करेंसी मुक्त भारत लाएंगे, और उसके साथ ही हम जो है 2% ट्रांजैक्शन फीस रहेगी। दैट विल बी क्रिएटिंग रिसोर्सेज विच विल बी 4 to 10 times मोर देन व्हाट वी आर क्रिएटिंग। तो 10 गुना जो है ना पैसा आपका क्राइम फ्री भारत से आ रहा है, 10 गुना पैसा आपका जो है पेपर करेंसी मुक्त भारत से आ रहा है। तो आपके पास 20 आज की तुलना में 20 टाइम्स ज़्यादा जो है ना पैसा होगा, और वो भी भ्रष्टाचार के बिना वाला होगा। तो उसका टोटल आउटपुट लगभग आज की तुलना में 50 टाइम्स होगा। तो यदि आप जो है आज 6% से ग्रो कर रहे हैं तो उसको 50 का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, आप हर साल 3 गुना बढ़ेंगे, आपकी इकोनॉमी विल ग्रो 3 टाइम्स। तो माननीय प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम 3 से 5 ट्रिलियन इकोनॉमी पहुंच रहे हैं। हम जो है 15 ट्रिलियन इकोनॉमी 5 साल में बड़ी आसानी से पहुंच जाएंगे। राइट, आप मेरी बात समझ रहे हैं? देन जो है इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज है कि वी विल ब्रिंग दैट एग्रीकल्चर मॉडल, और हम उसमें समृद्धि लेके आएंगे। देयर विल बी इंडस्ट्री मॉडल जिसमें कि लाइफ टाइम वारंटी का कॉन्सेप्ट होगा, और इतना व्यवसाय पैदा होगा कि 137 करोड़ हाथ कम पड़ जाएंगे। हमारा जो है फ्लड की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी, हमारी जो है ड्रॉट की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी, इतने प्लांट्स होंगे कि ऑक्सीजन की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी, हमारे जो है विंड की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि प्लांट जो रहेंगे वो जो है ना विंड रिलेटेड एरोजन को भी रोकेंगे। तो आज की जितनी भी प्रॉब्लम हम जो है ना फेस कर रहे हैं, इंक्लूडिंग बायो CNG एट्सेट्रा, और सोलर पावर और टाइडल पावर, ये सब मिला के इंडिया विल बिकम ए पावर सरप्लस कंट्री, और हमें 0% इम्पोर्ट करना पड़ेगा। आज हमारी एक्सचेंज का बहुत बड़ा हिस्सा जो है ना वो ड्रेन हो रहा है। और हमने एक चीज़ आपको और भी बताई थी कि इतना जो है ना पैसा क्रिएट किया जाएगा कि भारत विल बिकम द बिगेस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब, और भारत जो है एक विश्व गुरु के रूप में, एक समृद्धशाली देश के रूप में स्थापित होगा। और भारत को ये मालूम है कि वर्ल्ड इज इंटरकनेक्टेड, तो वसुंधरा कुटुंबम के उस सिद्धांत पे चलेगा, लेकिन पंचशील के सिद्धांत पे नहीं चलेगा। वो जो है यदि कोई भारत को घूर के देखेगा तो उसकी आंखें निकाल लेंगे। इस मॉडल के बारे में आपको क्या कहना है? भारत पुनः सोने की चिड़िया हो जाएगा। हमारा तो कहना है कि भारत सोने की चिड़िया नहीं होगा, सोने के हाथियों का झुंड होगा। राइट, इतना सोना होगा जिसे आप संभाल नहीं पाएंगे। और भारत जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के आधार पर विश्व गुरु के रूप में स्थापित होगा, और पूरे विश्व को साथ में लेके वसुंधरा कुटुंबम की फिलॉसफी से चलेगा। हम आज की कुटिल पॉलिटिक्स को, इवन वर्ल्ड पॉलिटिक्स को भी रिनाउंस करते हैं, उसकी भर्त्सना करते हैं, और एक नया ऑर्डर जो है स्थापित होगा जो पूरा विश्व कॉपी करेगा। आपको जो है ना इस मॉडल में कोई संशय समझ में आ रहा है? नहीं, संशय नहीं, अच्छा ही समझ में आ रही कि ये पूरी तरीके से टेक्नोलॉजी बेस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके, और इसको जो है पूरी तरीके से यदि इम्प्लीमेंट किया जाए तो आदमियों को क्राइम करना या गलत काम करना, इससे बच के निकलना बड़ा मुश्किल रहेगा। और एविडेंसेस के मामले में ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो स्किल डेवलपमेंट का भी ये पार्ट बन सकता है आगे चल के। बहुत बढ़िया। तो I wish it should be implemented as early as possible. अब जो सवाल आ गया आपने कि आई विश टू बी इम्प्लीमेंटेड, और हमारे आका तो इसे कभी इम्प्लीमेंट नहीं होने देंगे, क्योंकि उनके तो जो है ना पैर के नीचे की धरती ही चली जाएगी। लिहाजा अब जो माने कोई दूसरा इम्प्लीमेंट नहीं करेगा, हमें अपने से शुरुआत करनी पड़ेगी। आई एग्री। तो इसके लिए हमें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने जो कहा है उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा कि विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप बस भय विन होए ना प्रीत। तो हम अनुनय, विनय और प्रार्थना भी अपने चुने हुए प्रतिनिधियों से करेंगे, और उनको कहेंगे कि यह आपका पदी कर्तव्य है, इसे आप करिए। यदि वो नहीं करेंगे तो हम उन्हें त्रस्त करेंगे, भयग्रस्त करेंगे, उनकी भर्त्सना करेंगे और उनको मजबूर करने की कोशिश करेंगे। यदि वो भयग्रस्त नहीं हुए तब हम उन्हें उनके ही गेम में परास्त करेंगे, हम उन्हें पराजित करके करेंगे
और उनकी जमानतें जब्त होंगी। आओ हम सब मिलके ऐसे भारत की स्थापना करें। फ्रेंड्स, इट्स डूएबल। हम तीसरे सेशन में आपको बताएंगे कि ये कैसे डूएबल होगा और इतनी आसानी से डूएबल होगा जिसमें ना आपकी कोई रिस्क है, ना आपको कोई कहीं रोड पे उतरना है, ना आपको गवर्नमेंट से लड़ना है, ना आपको सत्ता में बैठे लोगों को लड़ना है, और एक एनर्जी प्रवाह से ये संभव हो सकेगा। लेकिन उसकी चर्चा अब अभी हम नहीं करेंगे, हम ये तीसरे सेशन में करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।